guys, welcome again to my YouTube channel। किसी वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता तय करती है, या ये कहें कि मांग का सिद्धांत जो है उपयोगिता विश्लेषण ही तय करता है। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति होती है। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। उपयोगिता विश्लेषण बताता है कि उपभोक्ता किस प्रकार अपने साधनों की उपयोगिता को बढ़ाकर अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम कर सकता है। उपयोगिता की विशेषताएं होती हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहली विशेषता होती है कि उपयोगिता मानव की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी है ये उस व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अगर किसी वस्तु की आवश्यकता बहुत अधिक है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता बहुत अधिक होगी, और आवश्यकता कम है तो उस वस्तु से उस व्यक्ति को उपयोगिता कम मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी उपयोगिता उसके लिए बहुत ज्यादा अधिक होती है। मगर वहीं पे यदि किसी का पेट भरा हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए वो रोटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रोटी उतना उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता, यानी उपयोगिता जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को स्टैम्प कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी स्टैम्प कलेक्शन अच्छा लगेगा। तीसरा है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है यानी रिलेटिव होती है। अभी मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। सच बात है, उपयोगिता जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, इसको हम नाप नहीं सकते हैं। इसको किलोमीटर दिस दैट में हम लोग नाप नहीं सकते हैं। मगर हाँ, मार्शल ने इसका एक उपाय बताया है, कैसे पता चले कि कोई जो वस्तु है किसी दूसरे कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ये कैसे पता चले, ये तो होना चाहिए ना। तो मार्शल ने क्या कहा कि उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितनी मुद्रा देने के लिए तैयार है, यही उसकी उपयोगिता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी है, वो एक पेन के लिए अगर 5 रुपए देने के लिए तैयार है, दूसरा विद्यार्थी उसी पेन का 7 रुपए देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति के लिए पेन की उपयोगिता 5 रुपए के बराबर है और दूसरे व्यक्ति के लिए पेन की उपयोगिता 7 रुपए के बराबर है, यानी अलग अलग है सकते हैं। यानी हम उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयोगिता नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती। एक शराबी के लिए शराब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अमृत होता है, जबकि दूसरे जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन लोगों के लिए ये फालतू चीज होती है। वो भी जानता है कि शराब अच्छी चीज नहीं होती है, इसलिए शराब पीना नैतिकता नहीं होती है, मगर फिर भी क्योंकि वो शराबी है और वो शराब का आदी हो चुका है, इसलिए शराब उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। गाइस, मोस्टली बुक्स में आपको 2 तरह की यूटिलिटी नजर आएंगी। जितने भी आपके बैचलर डिग्री की बुक हैं उसमें आपको 2 तरह की यूटिलिटी नजर आती है। एवरेज को इग्नोर कर दिया जाता है, मगर जैसे ही आप नेट की तैयारी करने जाते हो तो एवरेज खुद पड़ता है। मैं आपको तीनों बताऊंगी। यूटिलिटी जो है यानी उपयोगिता जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, दूसरा है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, और तीसरा है एवरेज यूटिलिटी यानी औसत उपयोगिता। इसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमा के अंत में, यानी सीमा के अंत में जो इकाई है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 3 रोटी खाता है और पहली रोटी से उसे 12, दूसरी से 8, तीसरी से 4 के बराबर उपयोगिता मिल रही है।
तो सीमा के अंत में कौन सी इकाई है? ये तीसरी इकाई है और इससे मिलने वाली उपयोगिता 4 है, यानी सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 4 है। सीमांत उपयोगिता को हम लोग इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, मगर इसको हम लोग बाद में निकालेंगे, लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को टोटल यूटिलिटी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब होता है जितनी भी इकाइयां हैं उन सभी से प्राप्त उपयोगिता को एक साथ जोड़ दें तो वो कुल उपयोगिता हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले देखा था सीमांत उपयोगिता वाले में, इसमें देखिए क्या है, अगर एक व्यक्ति 3 रोटी खाता है और उससे पहले से उसको 12, दूसरे से 8 और तीसरे से 4 मिलता है, तो यानी यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा? 12, 8, 20 और 4, 24। यानी कुल उपयोगिता क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक। औसत उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता में कुल इकाइयों से भाग देने पर हमें औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। देखते हैं बोर्ड पर, 24 हमारा टोटल आया था यहाँ पर। टोटल इसको डिवाइड कर दिया 3 से, 1, 2, 3, ये इकाई है। ठीक है, 1, 2, 3 से डिवाइड कर दिया, काट दिया, यहाँ हो गया 8, 8 3 जा 24, यानी 8 जो है वो हमारी औसत उपयोगिता है। यानी एक व्यक्ति को 3 रोटी खाने से औसतन 8 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। उम्मीद है इतने तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी सारे चीज को हम लोग टेबल से देखेंगे और फिगर से देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है मैंने जो आपको बताया था सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता, वो समझ में आया। उसी चीज को, उन्हीं सारे चीजों को, उन्हीं तथ्यों को मैंने यहाँ पे टेबल का रूप दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोटी की इकाइयां हैं, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है किस चीज की? इस रोटी की। ठीक है, और यहाँ पे उसी रोटी की कुल उपयोगिता है और उसी रोटी की औसत उपयोगिता है। हम लोग देखते हैं कि पूरी उपभोग क्रिया में, ठीक है, पूरी उपभोग क्रिया में उपभोक्ता जो है 3 स्तर से गुजरता है, पॉजिटिव, सैचुरेशन एंड नेगेटिव। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ रोटी की इकाइयां दी हुई है और यहाँ उसकी सीमांत उपयोगिता दी गई है। हम देखते हैं कि पहली रोटी से एक व्यक्ति को 12 के बराबर उपयोगिता मिलती है, दूसरी रोटी से उससे 8 के बराबर उपयोगिता मिलती है, तीसरी से 4 के बराबर, चौथी से 0, पांचवी से -4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति है जो 3 रोटी ही खाता है। मान लीजिए आप हैं, आप 3 रोटी खाते हैं, तो पहला रोटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आप उस समय बहुत भूखे रहते हैं। ठीक है, तो पहला रोटी से, इसलिए पहली रोटी से आपको ज्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी से आपको थोड़ी कम मिलती है क्योंकि थोड़ा सा तो पेट भर गया ना, तीसरी से आपको उससे भी कम उपयोगिता मिलती है क्योंकि पेट आधा से ज्यादा आपका भरा जा चुका है, चौथी रोटी से आपको 0 के बराबर मिलती है। यानी आप 3 रोटी खाने के बाद अगर आपको आपकी मम्मी ला के दे दे कि बेटा ये लो घी और ये कुछ घी लगा हुआ रोटी है तो बहुत अच्छा है, खा लो, तो आप खा तो लेंगे मगर उससे आपको कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। यानी वो जो चौथी रोटी है वो आपको मिली तो भी ठीक, ना मिली तो भी ठीक। ठीक है, इसलिए उसकी उपयोगिता 0 होती है। अब आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक रोटी और मेरी तरफ से खा लो, अब क्या होगा? एक रोटी एक्स्ट्रा तो आप ऑलरेडी खा ही चुके हैं, अब क्या है, दूसरी एक और रोटी खा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप खाना ज्यादा खा लेते हो तो क्या आपको सफोकेशन नहीं होने लगता? आपको अनईजी फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी उपयोगिता बढ़ने की बजाय घटने लगती है, इसलिए यहां पर हम लोग -4 कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे हमारी उपयोगिता मिल रही थी वैसे वैसे अब उसी रेट में घटना शुरू कर देंगे, माइनस में चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 6 कर देते तो यहाँ पे -8 हो जाता। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है।
यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि पहली इकाई का टोटल कुल उपयोगिता कितना है वो निकाल रहे हैं, दूसरी इकाई से हमको कितना मिला वो निकाला, तीसरी से कितना मिला वो निकाला। तो पहली इकाई से हमें 12 के बराबर उपयोगिता मिला था, इसलिए वो 12 आया। दूसरी से हमें 8 मिला, यानी पहली वाले हम छोड़ थोड़ी ना दिए, है ना, 12 वो भी गिनाएगा और 8 इस बार वाला गिनाएगा, यानी 12 और 8 20 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तीसरा रोटी है, तो तीसरा रोटी में 2 रोटी खाए तो उसका भी जोड़ आएगा और जो तीसरा खाए उसका भी जोड़ आएगा, इसलिए वो 24 हो गया। अब देखो क्या है, 24 होने के बाद ये जीरो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 24 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ -4 हो गया, 24 माइनस है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यानी औसत। हम लोग ने क्या कहा, मैंने क्या कहा था, औसत क्या होता है कि कुल उपयोगिता में कुल इकाई से भाग देने पर औसत उपयोगिता मिल जाता है। यहाँ पर पहली इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितना है, 12 है, इकाई कितना है, 1 है, एवरेज कितना आया, 12 आया। सेकंड में क्या है, 20, टोटल यूटिलिटी कितना आया था, कुल उपयोगिता 20 आया था, 20 को सेकंड इकाई से दूसरा से यानी 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, 24 को 3 से किया तो 8 आया, 24 को 4 से किया तो 6 आया, 24 को 4 से किया तो 6 आया, 20 को 5 से किया तो 4 आया। औसत उपयोगिता हर हाल में नीचे गिरते चले जाएगी। वो इसमें देखिए यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, या इसको पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं, सैचुरेशन, और इसको कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, जहां तक प्लस में था उसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव सीमांत उपयोगिता, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट और इसको कहते हैं नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा सूत्र था, जो फॉर्मूला था टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, वो हम लोग देखते हैं। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n है यहाँ पर, तो इसका क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता का टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ठीक है, यहां पर गाइस हम लोग देखते हैं, ये है मार्जिनल, ये है यूटिलिटी और ये है यूनिट, ये है टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, और ये जो है ये गिवन है, ये पहले से दिया हुआ है। हम लोग इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग एक इकाई को ले लेते हैं, चलो हम लोग 3 को ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड इकाई का हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mu ऑफ 3 निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, tu ऑफ n है ना, यहाँ पर, यहाँ n की जगह 3 है तो यहाँ पे भी n की जगह 3 आ जाएगा, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी n की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या है, मैं 1 बाई 1 एकदम एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगी। यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कितनी हो गई, यहाँ पे हम लोग थर्ड के पास जाएंगे, थर्ड का हम लोग टोटल यूटिलिटी देखेंगे कितना है, 24। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 24, माइनस का माइनस उतर गया। अब यहाँ पे क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1। 3 क्या है हमारा, ये है,
ठीक है, हमें इसका नहीं लेना है, हमें क्या करना है, यहीं पर इसको सॉल्व करना है। 3 - 1 = 2। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 आ गया। 3 - 1 2। ठीक है, तो यानी अब क्या होगा, 24 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 लिखना है। अब हमें टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कितना है, 20 है, 20 है। अब हम लोग यहां निकाल लेंगे 20 - 20, 24 - 20 कितना हो गया, 4। अब हम लोग देखते हैं MU ऑफ 3 जो है क्या 4 है, तो ये रहा 3, ये रहा MU ऑफ 3 4, यानी हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही आया है। एक मैंने बताया है, एक आप निकालिए सेकंड या फोर्थ का। इस कैलकुलेशन के दौरान गलती कहाँ होती है, स्टूडेंट लोग से गलती कहाँ होती है, इस जगह पे गलती हो जाती है। यहाँ 3 है ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, थर्ड का टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड का ले लेते हैं, यानी यहाँ ले लेंगे 24 - 1, ये हो गया 23। ये गलत है, ये गलत है, इसको नहीं करना है। 3 - 1 करना है, 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलती, ये ध्यान रखना है। इस टेबल से हम लोग फिगर भी बना सकते हैं। सीमांत उपयोगिता जो हमने पिछले टेबल में देखा था, उसी चीज को अब हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, इस पे रोटी की इकाइयां दी हुई है, इस पे मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है। तो पहली रोटी से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई थी, 12, तो हम लोग यहां निशान लगा लेंगे। दूसरी रोटी से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई थी, 8। तीसरी से कितनी मिली थी हमें, 4। चौथी से कितनी मिली थी, 0, 0 यहां पे आएगा। ठीक है, पांचवी से कितनी मिली थी, -4, -2 हो गया, ये -4 हो गया, 4 यानी यहां। ठीक, इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक गाइस, अब हम लोग टोटल यूटिलिटी कर्व देखेंगे, वो किस तरह से बनता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर रोटी की इकाइयां दी गई है, और ये ओरिजिन होता है। ठीक है, इसको 0 से डिनोट करते हैं। तो क्या था, टोटल यूटिलिटी में पहली रोटी की जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 12 थी, ये रहा 12। दूसरी रोटी से कितना मिला था, 12 + 8 मिला था, यानी कितना था, 20, तो ये 20 पे हमने पॉइंट लगा दिया। तीसरी रोटी से हमें कितना मिला था, 20 + 4 यानी 24 पे लगा दिया। चौथी रोटी से भी हमें 24 ही मिल रहा था, यानी इसी के बगल में लगा देंगे। ठीक है, पांचवी से हमें क्या हुआ था, माइनस, ये वाले के बगल में लगाएंगे, -20 लगा देंगे। अब देखिए क्या है टोटल यूटिलिटी का, ये हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ दिखाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को भी और टोटल यूटिलिटी को भी। ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कि टोटल यूटिलिटी कर्व हम लोग ने जैसे था वैसे ही रहने दिया है। अब हम लोग इसी में मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी, सीमांत उपयोगिता कर्व भी हम लोग इसी में ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये तो है ही। ठीक है, अब क्या था, पहली रोटी से हमें कितना मिल रहा था, 12 मिल रहा था, तो इस बार भी हम यहाँ पर
12 पे ही पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। दूसरी से कितना मिल रहा था, 8 मिल रहा था, 8 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तीसरा से कितना मिल रहा था, 4 मिल रहा था, तो यहाँ हम लोग 4 लगा देंगे। चौथा से कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। पांचवा से कितना मिल रहा था, -4, ठीक। और इसी को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसी पूरे को गाइस हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी कहते हैं। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। उम्मीद है गाइज आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और इसी टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पूरी डिटेल के साथ, जो कि नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं जो 10 क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सारे 10 क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगी और उस 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।